Last year I had given lecture in LIC of India Mauritius. Total 19 years I have achieved MDRT. इंश्योरेंस एडवाइज़र की ग्रोथ का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या हो सकता है? आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो तो यू ग्रो, लर्निंग अच्छी रहेगी तो ही आपकी अर्निंग बढ़ेगी। प्रपोजल ऑर्डिनरी रेट से भी बड़े प्रपोजल पास होते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि हेल्थ पैरामीटर्स होते हैं। फेलियर भी है, क्योंकि 2006 में जो प्रपोजल किया था वो 17 साल के बाद भी कंप्लीट नहीं हो पाया। 11 लाख रुपए मुझे 3 या 4 दिन में कोई आदमी लाके दे सकता है और विदाउट एनी गारंटी। आई विल रिक्वेस्ट यू अभय जी कि आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों को दे दिया। यस, मेरा नाम अभय कुलकर्णी है। मैंने 18 ईयर्स जब भी कंप्लीट किया था, कॉलेज में था, तभी एजेंसी ले ली थी और वो तभी सेल्स लाइन में इंटरेस्ट था करके एजेंसी मैंने ली थी। पहले 5 साल तक पार्ट टाइम की थी एजेंसी एंड 97 से मैं फुल टाइम बन गया एंड देन दैट जर्नी बिगेन। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि यहाँ पे प्रोफेशनल करके आपको काम करना है तो यू हैव टू गिव फुल टाइम, डेडिकेशन होना चाहिए। पार्ट टाइम थोड़ा सा क्या होता है कि दूसरा सब काम करके थोड़ी दिक्कतें आ सकती है मुझे सब पब्लिक को सर्विस देने के लिए। तो वो 97 से जो जर्नी चालू हो गई, उसके बाद जैसा आप अभी बोल रहे थे वैसे अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग में लेते गया, अलग अलग अच्छे सक्सेसफुल लोगों से मिलते गया, तो वो जर्नी चालू हो गई। अभी लास्ट 4 ईयर्स से आई वॉज विथ चितकारा यूनिवर्सिटी, MBA इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंस किया। अमन चुक सर ने भी बहुत सारी बातें सिखाई। तो ऐसे अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते गया और प्रोग्रेस होती गई। लास्ट ईयर आई हैड गिवन लेक्चर इन LIC ऑफ इंडिया मॉरिशस, सो दैट वाज आल्सो गुड टर्निंग पॉइंट फॉर मी कि इंटरनेशनल स्पीच देने के लिए चांस मिला। दिस ईयर आई हैव कंडक्टेड, जैसा भी आप बोल रहे थे, रेडिसन ब्लू, बॉम्बे रेडिसन ब्लू में LIT की कॉन्फ्रेंस 4 दिन की, तो उसमें भी बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स आए थे। तो बहुत कुछ चीज़ें उनसे भी सीखने को मिली और पार्टिसिपेंट जो थे वो भी एक पार्टिसिपेंट था, वो कुछ ना कुछ आइडिया देके गया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न। तो मुझे ये जो जर्नी है 31 ईयर्स हो गए, तो 31 ईयर्स में अच्छे फ्रेंड्स मिल गए, अच्छे क्लाइंट्स मिल गए, अच्छे फैमिलीज मिल गए। मेरा एक अच्छा भी इधर हम बात कर रहे हैं वो ऑफिस में 4 जन डेडिकेटेड स्टाफ है सर्व करने के लिए, तो दे आर ऑन द टोज, दे आर ऑल्सो वेल ट्रेंड। तो ये सब सपोर्ट सिस्टम और ये पैशन है और मुझे रोज़ मज़ा आता है ये काम करने में। आई लव दिस प्रोफेशन। 97 से अभय जी आपने अपनी जर्नी शुरू की है। 97 से लेकर आज तक आपके अचीवमेंट्स क्या क्या रहे उसके बारे में, जैसे कि आपने बताया मॉरिशस में आपको बात करना, और आपके क्या अचीवमेंट्स रहे उसके बारे में बताइए। गुड क्वेश्चन सर, थैंक यू। मेरा 2002 में मैंने फर्स्ट टाइम MDRT अचीव किया था। MDRT जो है वो एक ग्लोबल रिकॉग्निशन है इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स के लिए। 2003 में अगेन मैंने अचीव किया था। देन 2006 से आज तक कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। तो टोटल 19 ईयर्स आई हैव अचीव्ड MDRT। 2014 में मैंने वो जो ग्लोबल मीट होती है वो कनाडा में अटेंड की थी, टोरंटो में, एंड दैट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस अगेन। देन 2 बार मैंने डबल MDRT किया था। दिस ईयर आई हैव एंटर्ड प्रेस्टिजियस गैलेक्सी क्लब मेंबर ऑफ LIC ऑफ इंडिया। सो दीज आर द अचीवमेंट्स एंड लास्ट 25 ईयर्स से मैं मिनिमम 100 पॉलिसीज एवरी ईयर सेल करता हूँ, तो 100 फैमिलीज को मैं प्रोटेक्ट करता हूँ। सो आई सी टू इट दैट आई रीच टू मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिलीज टू प्रोटेक्ट देम। आपको क्या लगता है भाई जी, आप ये जो लगातार आपने एक MDRT से काम करना शुरू किया, आज आप गैलेक्सी क्लब में आ गए हैं, आपको क्या लगता है कि एक इंश्योरेंस एडवाइज़र की ग्रोथ का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या हो सकता है? सर 2-3 बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक होता है कि आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो तो यू ग्रो। सेकंड थिंग, यू हैव टू मीट सक्सेसफुल पीपल मोर देन यू, कि वो लोग क्या करते हैं, क्या उनकी हैबिट्स है। एंड थर्ड थिंग, आई ऑलवेज सी टू इट कि एवरी साल मैं कुछ नया सीखूँ, तो अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग्स है, बिकॉज आई टोटली बिलीव कि लर्निंग अच्छी रहेगी तो ही आपकी अर्निंग बढ़ेगी। विदाउट लर्निंग यू कांट ग्रो। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैं कंटिन्यूस फॉलो करता हूँ और उसके वजह से बहुत कुछ मुझे प्रोफेशन ने दिया है। आपने कई सारे लोगों से मुलाकात की है, हर बार जो है चीज़ें अच्छी नहीं होती, परफेक्ट, एवरी टाइम आपका एक्सपीरियंस किसी के साथ में अच्छा ही नहीं होता। इस इंडस्ट्री में काम करते हुए आपने इतने सारे लोगों से मुलाकात की है, कोई आपका ऐसा बड़ा फेलियर आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं? मैं कस्टमर के पास गया, अचीवमेंट तो हर कोई डिस्कस करता है, परफेक्ट, कोई फेलियर डिस्कस कर सकते हैं कि भाई ये मेरा फेलियर था
लेकिन मैं इस फेलियर को मैनेज कर पाया, ऐसा कोई याद आता है आपको? यस पक्का सर, मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बार हम फेलियर से ज़्यादा सीखते हैं। सक्सेसफुल होते तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। 2006 की बात है, जब भी एक मेरे अच्छे दोस्त थे, 2-3 साल से मैं उनसे दोस्ती कर रहा था, फॉलोअप कर रहा था, और वी आर हैविंग वेरी गुड रिलेशंस। तो उनको मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, और 2006 में 1 करोड़ की पॉलिसी थी, कुछ 4.25 लाख का प्रीमियम था। उनका सब एनालिसिस करके उनको प्रपोजल दिया था। प्रपोजल सैंक्शन होके आया, सब होके आया, एंड देन ऑन 30 सितंबर, आई रिमेंबर दैट डेट ऑल्सो, डीसीएन भी ऑर्डिनरी रेट पे प्रपोजल पास होके आया था। एंड ही सेड दैट कि मेरे को सिर्फ इसमें से एक टर्म इंश्योरेंस लेना है और बेटी के लिए एक छोटा सा प्लान देना है, बाकी का जो सब है वो हम बाद में करेंगे, मैं फैक्ट्री की एक्सपांशन करने जा रहा हूँ। तो मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि राइट नाउ योर हेल्थ इज एट वेरी गुड स्टेज एंड वेल्थ भी आपके पास है, LIC ने प्रपोजल एक्सेप्ट भी किया है, तो यू शुड गो फॉर इट। बट कुछ रीज़न से उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे अभी फैक्ट्री में पैसा लगाना है, तो आई कांट गो विद दिस प्रपोजल, मैं इतना ही सिलेक्ट करता हूँ और उतना ही मैं ये करता हूँ। बोला ठीक है, एज पर योर विश सर, आई विल गो अहेड विद इट। तो मैंने वो किया। तो वो साल मुझे ऐसा लगा था कि अरे मैंने इतना अच्छी तरीके से समझाया, सब प्रपोजल भी पास हो गया। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि प्रपोजल ऑर्डिनरी रेट से भी बड़े प्रपोजल पास होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हेल्थ पैरामीटर्स होते हैं। तो वो होने के बावजूद मुझे तभी ऐसा लग रहा था कि आई विल मिस दैट ईयर माई MDRT, बिकॉज 3 महीने पे ही MDRT था। बट फॉर्चुनेटली आई एम हैविंग अ लार्ज कस्टमर बेस, तो आई हैव मूव टू ईच एंड एवरी वन क्लाइंट एंड आई हैव एक्सप्लेन देम द बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस, और मैं कर पाया। बट मज़े की बात यह है सर, आज वो पॉलिसी अगर कंप्लीट होती तो 2023 वॉज इज मैच्योरिटी ईयर। आज भी मैं वो क्लाइंट को मिल रहा हूँ, और 17 साल में गए, उसने मेरे को अभी तक सिर्फ 20 लाख का इंश्योरेंस दिया है। वो जो मैंने पॉलिसी उनको अभी तक प्रपोजल दिया था, वो आज तक मैं क्रैक नहीं कर पाया, फिर भी हम अच्छे दोस्त थे। तो ये मैं बोलता हूँ कि ये मेरे लाइफ में एक बड़ी सीख भी है, और यू कैन से कि फेल्यूर भी है, क्योंकि 2006 में जो प्रपोजल किया था वो 17 साल के बाद भी कंप्लीट नहीं हो पाया। बहुत बढ़िया। सो अभय जी, आज कितने साल हो गए? आपने बोला 97 से आज आपने काम करना शुरू किया। 92 में मैंने सर एजेंसी लिया था, तो दिस इज 31st ईयर। 31st ईयर है। क्या गोल है आपके, क्या गोल और क्या विजन के साथ में आप ये काम कर रहे हैं? यहाँ से आगे अब आपका क्या गोल है, क्या विजन है? या एवरीडे सर, मैं जो काम करने के लिए जाता हूँ, तो मेरा एक ही मकसद होता है कि फैमिली जो है उनका सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट करना, एंड टू गिव देम गुड इंश्योरेंस कवर, दैट इज़ द फर्स्ट गोल। और सेकंड गोल जो है, जो मैं काम करता हूँ कि मेरे जो आजू बाजू में मेरे फ्रेंड्स है, एजेंट्स है, उनको भी सक्सेसफुल बनाना है, तो उनके डेवलपमेंट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। एंड माई अल्टीमेट गोल आप पूछेंगे सर, तो आई हैड गिवन लेक्चर एट वेरियस प्लेटफॉर्म्स, सो माई अल्टीमेट गोल इज आफ्टर 2 to 3 years आई हैव टू बिकम MDRT मेन प्लेटफॉर्म स्पीकर इन 2026. दैट इज माई अल्टीमेट गोल, एंड टू नॉट फॉर नेम और फेम, आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस विच आई हैव लर्न, सो दैट अदर्स कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ अभय जी कि आपके काम करने का तरीका क्या है? कैसे आप लोगों को अप्रोच करते हैं? कैसे लोग आपके कस्टमर बनते हैं, आपके साथ जुड़ जाते हैं? वो थोड़ा सा बताइए। यस सर, काम करने का तरीका बोलेगा, मैं बहुत सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में भी कनेक्टेड हूँ। मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे सपोर्टर्स हैं। तो क्या होता है कि जब भी क्लाइंट को अच्छी सर्विस हम दे देते हैं, तो ही जनरली गिव्स रेफरेंस। तो किसी के भाई का रेफरेंस मिलता है, किसी की सिस्टर का रेफरेंस मिलता है, किसी के फ्रेंड्स का, कलीग्स का रेफरेंस मिलता है। तो वो तरीके से क्या होता है कि बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ते जाता है। अभी मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 1500 फैमिलीज है। तो आई सी टू इट दैट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ माय फैमिली, मैं फैमिली मानता हूँ सब मेरे जो दोस्त है या जो भी इंश्योरेंस के मेरे क्लाइंट्स हैं, तो दे शुड गेट गुड सर्विस। और मैं देखने की हमेशा कोशिश करता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत है, कुछ तकलीफ है, तो ही शुड कॉल टू मी एंड आई कैन सॉल्व हिज प्रॉब्लम। आई शुड हेल्प हिम टू ग्रो इन हिज बिजनेस और हिज प्रोफेशन। तो अल्टीमेटली वो ऑटोमेटिकली रेसिप्रोकेट होता है। मैं आपको अगर कुछ हेल्प करता हूँ आपको बड़ा बनने के लिए, तो जब भी आप प्रोग्रेस करते हो तो डेफिनेटली यू विल थिंक फर्स्ट ऑफ मी कि अभय कुलकर्णी को कॉल करके शेयर करना चाहिए, उसको कुछ एक्सपीरियंस मेरा शेयर करूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनकी लिस्ट शेयर करूँ, तो ऑटोमेटिक वो काम आसान हो जाता है। एक चीज़ तो है अभय जी के रेफरेंस जो है वो इट्स लाइक अ पका हुआ आम है, वो मेरी झोली में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। करेक्ट। लेकिन मेरी तरफ से मैं क्या एक्टिविटीज़ करता हूँ, जो कि वो तो आएगा, वो आ जाएगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, लेकिन मेरी तरफ से मैं क्या एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ जो कि मुझे नए कस्टमर दिलाने में मदद करती है, नया बिजनेस दिलाने में मदद करती है। मेरी तरफ से मैं कई जगह इवेंट्स में स्टॉल लगाता हूँ। सोशल मीडिया पे मैं हर महीने में 1 या 2 ये करता हूँ कि इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए
5-5, 7-7 मिनट के वीडियोज़ डालता हूँ। देन थर्ड की न्यूज़पेपर्स है, वहाँ से हमारे पैम्पलेट्स हम पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि अभी फॉर एग्जांपल गणेशोत्सव है, नवरात्रि है, तो वहाँ पे जाके हम कुछ हमारा डिस्प्ले बोर्ड लगाते हैं, वहाँ पे स्टॉल्स ये करते हैं। तो उसी वजह से क्या होता है कि सब जगह विजिबिलिटी हो जाती है और लोगों को पता चलता है। तो अननोन लोगों को भी हम जो भी आते हैं हमारे पास उनको सब सर्विसिंग देते हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। तो कई दिनों के बाद वो जब कंफर्टेबल हो जाता है यहाँ पे ऑफिस में आके, तो वो खुद आके पूछता है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, आगे कैसे प्लानिंग करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स है। 1,500 फैमिलीज मेरी जो है उनको मैं सर्विस देता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 3,500 से 3,600 पॉलिसी है, बट 3,000 पॉलिसी ऐसी है जो मैंने निकाली नहीं है, उनको भी मैं फ्री में सर्विस देता हूँ। एक चीज़ मुझे बताइए, जब कोई व्यक्ति आपको मिलता है एक कस्टमर के रूप में आपसे, उसकी पहली मुलाकात होती है, तो आप उसको जब इंश्योरेंस पॉलिसीज़ देते हैं तो क्या आप उससे बात करते हैं, किन स्टेप्स में जो है वो आपका कस्टमर बनता है, क्या क्या चीज़ें आप उसके साथ में करते हैं? यस, पहले हम क्या करते हैं, उससे डिस्कस करके जानने की कोशिश करते हैं कि उनका लाइफ में गोल क्या है। सपोज कोई 25 साल का लड़का आज मुझे मिलता है तो मैं पहले कोशिश करता हूँ जानने की कि आपके ड्रीम्स क्या है, आपके एस्पिरेशंस क्या है, देन व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट। फिर पता चलता है कि एग्जैक्टली उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर वी कैन हेल्प हिम और गाइड हिम कि 50 में आपको कितने फंड चाहिए, 45 में आपको क्या चाहिए, 55 में क्या चाहिए, आपको घर लेना है तो कुछ लोन लेंगे क्या, तो लोन कवर करने के लिए कौन सा इंश्योरेंस आपको देना चाहिए। तो ये सब बातें करने के बाद हम उनको 2 या 3 तरीके से सॉल्यूशंस प्रेजेंट करते हैं एंड देन वी डिस्कस इट। सो इट इज़ अ प्रोसेस। एक मीटिंग में सर ऐसा नॉर्मली होता नहीं कि पहली मीटिंग में सेल क्लोज हो गया। इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 मीटिंग्स, बट इट इज़ अ प्रोसेस। बट प्रोसेस ड्रिवन जो सेल होता है उसकी वजह से क्या होता है कि वो इंश्योरेंस समझ के लेता है तो लास्ट तक वो कंटिन्यू रहता है। करेक्ट। अभय जी, आपको आपका कोई ऐसा कस्टमर याद आता है जहाँ पर आपने उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग तो आप सबकी करते हैं, इंश्योरेंस प्लानिंग सबकी करते हैं और सबको उसके बेनिफिट भी होते हैं, देर सवेर तो बेनिफिट हो, कोई किसी कस्टमर का ऐसा बेनिफिट जो आपको लगता है कि इसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हमने जो प्लानिंग की है वो इसको सबसे ज़्यादा इसको रिजल्ट मिला है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? यस, पक्का सर। जीवन श्री पॉलिसी जो बंद हुई थी 2001-2002 में, 5 लाख की मिनिमम पॉलिसी थी। वो पॉलिसी में 18,12,500 मैच्योरिटी अमाउंट सबको मिलने वाली थी। तो अभी जस्ट एक लास्ट ईयर 2022 में ऐसा हुआ था कि एक मेरा क्लाइंट है, वो बोल रहा था कि मुझे अरे बहुत कोरोना के बाद थोड़ा सा बिजनेसेस में बहुत सारे लोगों के इफेक्ट हुआ था, तो ही वॉज ऑल्सो इन क्रंच कि मुझे कुछ दिक्कतें हो रही है एंड आई वॉन्ट अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपीज़ कि मेरा बिजनेस में मेरे को कुछ नया और करना है, फंडिंग डालना है और मुझे अभी ऐसा लगता है कि 12%, 15% से मैं बाहर से लोन ले लूँगा तो मुझे सब दिक्कतें हो जाएंगी। तो उनकी पॉलिसी 2023 में मैच्योर हो रही थी। तो इमीडिएटली आई टोल्ड हिम कि डोंट वरी सर, आई विल डू इट फॉर यू। तो उन्होंने बोला कैसा है, तो ही वॉज नॉट अवेयर कि ये पॉलिसी मैंने निकाली है, उसका कुछ अभी इतना वैल्यू बन सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली उनको 11 लाख लोन मिल रहा था। तो इमीडिएटली 3 दिन के पीरियड में मैंने वो करके दिया। तो थैंक्स टू आवर LIC डोंबिवली स्टाफ जिन्होंने फास्ट ट्रैक पे करके दिया। चौथे दिन में उनके अकाउंट में 11 लाख रुपए गए थे एंड ही कुड अगेन सेटअप हिज बिजनेस प्रॉपरली और आज के तरीके में वापस वो सेट हो गए। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 11 लाख रुपए मुझे 3 या 4 दिन में कोई आदमी ला के दे सकता है और विदाउट एनी गारंटी, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, सिर्फ उन्होंने एक लोन का फॉर्म साइन करके दिया एंड नेक्स्ट चौथे दिन में उनके अकाउंट में 11 लाख रुपए थे। तो वो मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला कि इस तरीके से हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनको बहुत बेनिफिट हुआ। और उसके बाद उन्होंने मुझे कम से कम 3 या 4 उनके फैमिली में से रेफरेंस दिए कि आप अभय जी से पॉलिसी करा लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो करीबन 30-32 साल का आपका एक्सपीरियंस है। Yes, और इस 30-32 साल के एक्सपीरियंस से नो डाउट अभय जी बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ जानने मिला, आपके काम करने का तरीका भी समझ में आया। बहुत बढ़िया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अभय जी। थैंक यू वेरी मच सर, आपके इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए। PITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।